नमस्कार छात्रों, इस वीडियो में आज हम हिंदी साहित्यकार का परिचय लेंगे। पहले साहित्यकार है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इनका जन्म 21 फरवरी 1899। निराला का नाम छायावाद के प्रमुख कवियों में लिया जाता है। निराला की काव्य प्रतिभा केवल छायावाद तक ही सीमित नहीं थी, अपितु वह छायावाद की सीमाओं को पार करके प्रगतिवाद और प्रयोगवाद तक भी पहुंची। निराला मूलतः कवि थे, इसके साथ साथ उन्होंने कहानियां और रेखाचित्र भी लिखे हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं तुलसीदास प्रबंध काव्य, राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति, लंबी कविताएं, अनामिका, गीतिका, परिमल, नए पत्ते, बेला काव्य संग्रह है, अप्सरा, प्रभावती, चोटी की पकड़ उपन्यास, चतुरी चमार, सुकुल की बीवी कहानी संग्रह, बिल्लेसुर, बकरिया, कुल्ली भाट रेखा चित्र, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इनकी मृत्यु 15 अक्टूबर 1961 में हुई। ये थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अब अगले साहित्यकार है सुमित्रानंदन पंत। इनका जन्म 14 मई 1900 में हुआ। हिंदी कवियों में छायावाद के प्रतिष्ठित करने वाले कवियों में पंत जी का नाम प्रमुख है। उन्होंने प्रकृति के माध्यम से मानव मन की विभिन्न अनुभूतियों को वाणी देने के अलावा स्वतंत्र रूप से भी अपने काव्य में प्रकृति का चित्रण किया है। इसीलिए उन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। उन्होंने कुछ नाटक और निबंध भी लिखे हैं। उन्होंने रूफाब नाम का पत्रिका भी संपादन किया। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं पल्लव, गुंजन, ज्योत्सना, ग्राम्या, युगांतर, लोकायतन काव्य संग्रह है, रजत शिखर, अतिमा, शिल्पी, काव्य रूपक आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इनकी मृत्यु 28 दिसंबर 1977 में हुई। ये थे सुमित्रानंदन पंत, एक जाने माने प्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार। अब अगले साहित्यकार है इलाचंद्र जोशी। इनका जन्म 13 दिसंबर 1902 में हुई। इलाचंद्र जोशी का नाम प्रेमचंदोत्तर काल के कथा साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। उनकी कहानियों में मनोवैज्ञानिक और मनोविश्लेषण की प्रवृत्ति दिखाई देती है। उन्होंने अनेक महत्वपूर्ण कहानियां व उपन्यास लिखे हैं। इसके अतिरिक्त वह सुविख्यात पत्रिका सुधा, चांद और धर्मयुग से भी संबंध रहे। इनकी प्रमुख रचनाएं जहाज का पंछी, निर्वासित, लज्जा, घृणमयी, प्रेत और छाया, भूत का भविष्य उपन्यास है ये, खंडहर की आत्माएं, डायरी के नीरस पृष्ठ, कंटीले फूल, लजीले कांटे कहानी संग्रह है, विजनवती काव्य संग्रह है आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इनकी मृत्यु 13 दिसंबर 1982 में हुई। ये थे इलाचंद्र जोशी। अगले साहित्यकार है भगवती चरण वर्मा। भगवती चरण वर्मा का जन्म 30 अगस्त 1903 में हुई। भगवती चरण वर्मा प्रेम चंदोत्तर काल के महत्वपूर्ण कथाकार और उपन्यासकार है। उनका उपन्यास चित्रलेखा प्रकाशित होते ही काफी चर्चित हो गया था। इसके अलावा वह कवि भी थे। उन्होंने समीक्षा और समालोचन भी लिखी। इनकी प्रमुख रचनाएं चित्रलेखा, टेढ़े मेढ़े रास्ते, प्रश्न और मर्चिका, भूले बिसरे चित्र, आखिरी दांव उपन्यास है ये, दो बाके मोर्चाबंदी कहानी संग्रह है, विस्मृति के फूल, मेरी कविताएं कविता संग्रह है आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। और इनकी मृत्यु 5 अक्टूबर 1980 में हुई। ये थे हिंदी साहित्यकार
भगवती चरण वर्मा। अगले साहित्यकार है यशपाल। इनका जन्म 3 दिसंबर 1903 में हुई। यशपाल प्रगतिशील आंदोलन के उल्लेखनीय हस्ताक्षर है। उनकी कहानियों और उपन्यासों में यथार्थवादी चित्रण है। विभाजन पर उनका उपन्यास झूठा सच एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दस्तावेज है। यशपाल की क्रांतिकारी भूमिका भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। लेखन के साथ साथ उन्होंने विप्लव नामक पत्रिका का संपादन किया। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं झूठा सच, दिव्या, दादा, कामरेड, देशद्रोही, मेरी तेरी उसकी बात उपन्यास है ये, वो दुनिया, पिंजरे की उड़ान, भस्मावृत, चिनगारी, उत्तराधिकारी, चित्र का शीर्षक कहानी संग्रह है आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इनकी मृत्यु 25 दिसंबर 1976 में हुई। ये थे हिंदी के एक जाने माने प्रसिद्ध साहित्यकार यशपाल। इस प्रकार इस वीडियो में मैं 5 हिंदी साहित्यकार की जानकारी या परिचय देने की कोशिश की है। धन्यवाद।